देखिए, पहली बात तो यह है कि इस हवाले से अगर आप पीटीआई की लीडरशिप के बयानात को देखें और खासतौर से अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू को अगर आप रिकॉल करें, कहा तो सभी ने, असद कैसर ने भी कहा और बाकी जो लीडर्स हैं, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा और अफजल शेर मरवत ने भी कहा, वो 1971 के किस्से इतने याद दिलाए हैं उन्होंने इस कौम को, ये जहम कैसे भूल सकता है कोई? ये कौम भूल नहीं सकती है, हम कहें या ना कहें। लेकिन जितनी बार उन्होंने इसकी याद ताज़ा की है, उसके साथ साथ अपने ऑप्शंस की भी बात की है। मेरे ख्याल से अगर कोई ढंग का अदालती निज़ाम हो या कोई ढंग की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार होती तो इन इल्ज़ामात के साथ आप घर वापस नहीं जा सकते। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप मुल्क तोड़ने की बात करें, सब कुछ जो है वो सबके सामने है। अली अमीन गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू है वो भी आपके सामने है। दूसरी बात यह कि ये असम्बली तोड़ने की खबर ठीक है या नहीं है, ये इसलिए ठीक हो सकती है कि पहले आप मॉडल देखें ना, किसने लिया था ये असम्बलियां तोड़ने का मॉडल वक्त से पहले एक सियासी जमात की तरफ से पीटीआई ने ये इजाद किया है ना। आपने तोड़ी पहले पंजाब की असम्बली, फिर आपने तोड़ी केपीके की असम्बली, फिर आपने तीसरी भी तोड़ दी ना, नेशनल असम्बली भी। तो उसके बाद जो अदालत का फैसला आया था कि पीटीआई ने बड़े गर्मजोशी के साथ उसका इस्तकबाल किया था, कहा था कि ये बहुत अच्छा फैसला है। जो जजों की बजाई गई थी पूरी दुनिया के अंदर, आपको याद नहीं है? इन जजों की तस्वीरें लगा लगा के जूतियां नहीं बरसी इनकी गाड़ियों के ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बात कर रहे हैं या जो 1971 याद दिलाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। मैं उनको पाकिस्तान का दोस्त नहीं मानता। तारीख से सबक सीखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सभी को सीखना चाहिए। ठीक है, यानी इससे पहले जो गुफ्तगू वहां हो चुकी हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे ये बताइए कि किस पार्टी के लीडर ने कहा था कि मैं 40,000 जंगजू जो हैं वो वापस लेके आया हूं, जिनमें से 4 से 10,000 सिर्फ जंगजू हैं, बाकियों को मैंने ला के सवात में और दीगर इलाकों में बसा दिया है। ये मुल्क दोस्ती है। अब बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। 9 मई पे आ जाइए। 9 मई का मैं जिक्र पहले कर चुका हूं, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अगर आप पेट्रोल बम लेके एयर बेसिस में घुस जाएंगे, अगर आप जीएचक्यू पे कब्जे की खबरें सोशल मीडिया के ऊपर चलवा देंगे कि कब्जा हो गया जीएचक्यू के ऊपर, ये मैंने किया है, ये मुल्क दोस्ती है, तो बेपनाह मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। रवैये तमाम सियासी जमातों को ठीक करने होंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई फरिश्ते हैं, वो आसमान से उतरे फरिश्ते नहीं है। गलतियां उन्होंने भी की हैं और बार बार की हैं, लेकिन उनकी की हुई गलतियों का मतलब ये नहीं है कि आपके पास लाइसेंस आ गया है कि आप उससे 10,000 गुना बड़ी गलती करें। ये कहीं नहीं होता पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान का नेशनलिज्म अगर आपको प्यारा नहीं है तो आप पाकिस्तान के हमदर्द और दोस्त नहीं हो सकते। इस रवैये के ऊपर मैं पूरा 1 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन मैं अवॉइड कर रहा हूं। देखें, ये जो कहा गया, बदज़बानी की बात की मेरे दोस्त काज़मी साहब ने, मैं इनसे बिल्कुल हम्बली ऑनेस्टली ये पूछता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में इस किस्म का गंद बोलने का रिवाज किस पार्टी ने डाला है? बिल्कुल जाती तौर पर परखड़े उड़ाने का रिवाज किसने डाला है? किसी की बेटी के साथ, जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, उसके साथ कतरी शहजादों को सेरे बांध के किसने बिठाया था? बताइए, मुझे जवाब दें इसका। तो जब आप अब इब्तिदा करेंगे, जब आप लॉन्च करेंगे इस तरह की चीजें, फिर आपको खुद भी वो फेस करनी होती हैं। जो कांटे आप बोएंगे वो आंखों से चुनने पड़ेंगे। आज भी बेटर सेंस प्रिवेल्स। 2 रास्ते हैं। एक, सियासी क़यादत के साथ मिल बैठिए, बार बार दूसरी तरफ की सियासी क़यादत आपको ऑफर कर चुकी है। तीसरा, पार्लियामेंट के अंदर आइए। कोई दुनिया का मसला नहीं है जो पार्लियामेंट के अंदर हल नहीं हो सकता। आप अगर सियासी मसाइल अदालतों में ले जाके तय करवाएंगे तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी होगा और कोई एक फैसला नहीं ठहरेगा। मैं आपको 20 मिसालें दे सकता हूं जब अदालतों ने फौजी डिक्टेटरों के मजबूर करने पर पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में फैसले किए और उन फैसलों की कीमत उस कौम ने चुकाई है। जी बिल्कुल ठीक है। अतर काज़मी साहब, बिल्कुल जो आपने दुरुस्त कहा कि पीटीआई के साथ भी ज्यादती हो रही, बाज़ जगहों पे उनके खिलाफ जो एक्शन लिए गए वो भी नहीं लिए जाने चाहिए थे। लेकिन आप थोड़ी सी अगर तारीख में जाके देखें, जिस तरीके से इल्ज़ामात पीटीआई ने लगाया अदालतों के ऊपर, किसी एक को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना नहीं करना पड़ा। जिस तरीके से पीटीआई ने तमाम इदारों को चैलेंज किया, इस्लामाबाद में धरना दिया, कब्रें खोदी, पाकिस्तान की सियासी तारीख में हुकूमत उल्टाने के लिए शायद इस किस्म की मूवमेंट कभी ना चली हो। ये हालात क्या उस तरफ नहीं लेके पीटीआई को कि पीटीआई को आज मुश्किलात का सामना है और आज भी पीटीआई कहीं 2 कदम रुकती हुई दिखाई नहीं देती है? देखें, एक तो ये है कि बहुत सारे मसाइल हैं पीटीआई के अंदर, लेकिन मैं थोड़ी सी तारीख की दुरुस्तगी के लिए
थोड़ी सी चीजें यहां पे अर्ज करना चाहूंगा। आप मेरे सीनियर हैं, आपको याद होगा कि जब बेगम नसीम वली खान साहिबा थी तो उस जमाने में एक नारा लगता था, जिस नारे के साथ बल्ले बल्ले भी कहा जाता था। वो नारा क्या था? फिर जब आईजीआई बनी तो 9 सितारे चांदी के, ये सारे बच्चे किसके, वो नारा कौन लगाता होता था? उसके बाद जब मोहतरमा की बरहना तस्वीरें फेंकवाई गईं, वो किस जमात ने फेंकवाई थी? ये कहां से आगे कुत्तों को नहलाने वाले, ये कौन औरत है? ये किसने कहा था और किस हवाले से कहा था? कौमी असेंबली के अंदर जो जुबान इस्तेमाल की जाती थी, जो इशारे किए जाते थे, क्या वो हमें याद नहीं है? मेरे ख्याल में हमारी मेमोरी जो 2014 से क्यों शुरू होती है? क्या हमें नहीं पता कि अगर सारी वो तकारीर निकाले, अगर वो सारी तकारीर निकालें, सारे वाकयात निकालें, तो शायद 5% भी ना बनते हों जो आज पिछले 10 साल से हम जिसका हम सामना कर रहे हैं। नहीं, मसला ये है ना कि मलिक साहब, वो दौर था 4 अखबारों का और 3 कॉलमों का। ये दौर है टिकटॉक का, सोशल मीडिया का। हर चीज एम्पलीफाई होती है। अगर एक बयान कोई चलता है तो वो बार बार चलाया जाता है। आप मुझे एक भी ऐसा बयान दिखा दें जो आजकल कौमी असेंबली के अंदर 1-2 नाजेबा बातें हुई होंगी, लेकिन जिस तरह 90s की दिहाई में जो बातें की जाती थी, फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर उनको बहावलपुर जेल भेजा गया। वो किस लिए भेजा गया था? वो सारा हमारी तारीख का हिस्सा है। गो गो बाबा गो के नारे लगते थे, सदर मुमलिकत पे चादरें फेंकी जाती थी, वो सब कुछ हमारी तारीख का हिस्सा रहा है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये फसल है जो ओवर द ईयर्स हमने बीजी है और उस फसल को अब हम काट रहे हैं। क्या ये अच्छी चीज है? क्या ये रवायत कायम रहनी चाहिए? नहीं, कतई नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इसका मसला तभी हल होगा जब एक सिंसियर कोशिश होगी, जब असल मसले की तरफ हम जाएंगे। और असल मसला ये है कि 9 मई का मसला हो जाए या कोई और मसला हो जहां पे कानून टूटा है। अब 9 मई को क्या हुआ? इस मुल्क में कानून को तोड़ा गया, इदारों के ऊपर हमले किए गए। जब कानून को तोड़ा जाता है, आइन को तोड़ा जाता है, तो आइन और कानून हरकत में आता है। वो फिर वहां पे इंसाफ करता है और उन लोगों को कटहरे में लाके करारवा की सजा देता है। वो उनसे इंतकाम नहीं लेता। 9 मई को हम बुनियाद बना के ये नहीं कह सकते कि हम तुम्हारे घरों में घुसेंगे, हम तुम्हारे घर तोड़ेंगे, हम तुम्हारी औरतों को घसीटेंगे, हम गिरफ्तारी करने के बाद दोबारा गिरफ्तार करेंगे क्योंकि जनाब ये वाकया हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कानून तोड़ा। हमने उनको आइन और कानून के मुताबिक सजाएं देनी है ताकि एक निजाम बरकरार रह सके। तो अनफॉर्चुनेटली वो डिस्पनेस हमें यहाँ पे नजर नहीं आता। अमेरिका की हम मिसाल तो देते हैं, ट्रंप कैपिटल हिल पे गया था, लेकिन वहां पे इस्तेकाम अमेरिका पार्टी कोई सामने नहीं आई थी। तो हमारे कुछ जमीनी हकाइक भी हैं, सारी जमातों ने इसमें हिस्सा डाला है। पर छोटी सी बात करूंगा, यहाँ पे कोई सियासी जमात गद्दार नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई हमारा जो एहलकार गद्दार नहीं है। ये खत्म होनी चाहिए बात, चाहे कोई ट्विटर पे ये बात कर रहा है या मीडिया पे कर रहे हैं, हम सब ने उसकी मजम्मत करनी है। तमाम लोग यहाँ पे मुहब्बे वतन हैं, हाँ गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए काम करना है हमने।